आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त का त्रिज्यखंड, व चाप की लंबाई, व चाप की लंबाई के बारे में। ओके, चलो ध्यान से देखो पहले आप लोग। सबसे पहले बढ़िया से इस फिगर को समझिएगा। देखिए, ये हमारा एक क्या हो गया, वृत्त हो गया। एक हमारा क्या हो गया भैया, वृत्त हो गया। ये हो गया वृत्त का केंद्र। अगर हम वृत्त की परिधि पर ध्यान देना, वृत्त की परिधि पर दो बिंदु ले लिए, ए और बी, ए और बी। अगर इन दोनों बिंदुओं को वृत्त के केंद्र से क्या कर दिए, मिला दिए। वृत्त के केंद्र से क्या किए, मिला दिए। तो ध्यान देना, ये दोनों वृत्त के केंद्र पर थीटा एंगल कोण बनाते हैं। कितना बनाते हैं, थीटा एंगल कोण बनाते हैं। तो ध्यान देना, इन्हीं दोनों रेखाओं को वृत्त के केंद्र से मिलाने पर जो ये भाग घिरा हुआ ना, ये जो क्षेत्र घिरा हुआ है ना, इसी को बोलते हैं त्रिज्यखंड। क्या बोलते हैं, त्रिज्यखंड। ये देखो, एक इधर का बना है ना, तो एक इधर पीछे भी बना हुआ है। इसको बोलेंगे क्या, लघु वृत्तखंड, और इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है ना। तो ये त्रिज्यखंड बोला, त्रिज्याओं से घिरा हुआ है, ये त्रिज्यखंड हो जाता है। ठीक है ना। जीवाओं से होता तो वृत्तखंड हो जाता। ठीक है ना। ध्यान देना, ये किससे घिरा हुआ है, त्रिज्याओं से घिरा हुआ है। ठीक है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड। तो ये हो जाएगा आपका लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड। ये आपका हो जाएगा, ये वाला पार्ट, दीर्घ त्रिज्यखंड। ओके, यानी अगर हम इसकी बात करें तो क्या होता है, वृत्त की दो त्रिज्याओं, वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच, वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच के भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं। के भाग को त्रिज्यखंड कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है। क्या कहेंगे भाई, त्रिज्यखंड। अगर हमारी दो त्रिज्याएं हैं, दो त्रिज्याओं से के केंद्र पर अगर हम उसको मिलाएंगे, तो मिलाने पे जो ये दो भाग बनेंगे ना, उन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग, त्रिज्यखंड बोलेंगे। और ये छोटा बड़ा दो बन सकता है। ठीक है ना। और यहाँ पे लिखिए कि माना त्रिज्याएं केंद्र पर थीटा कोण बनाती हैं। कितना भाई, थीटा कोण बनाती हैं, थीटा कोण बनाती हैं। ये बताओ, अगर थीटा कोण बनाती हैं तो आप कह सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, आप यहां से निकाल के बता सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। अगर इस पूरे वृत्त की बात की जाए, तो पूरा जो वृत्त होता है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक टोटल एंगल की बात करेंगे, ये कितने डिग्री का होता है, कितना डिग्री का होता है भाई, 360, 360 डिग्री का होता है। जरा बताओ, अगर ये 360 डिग्री एंगल होता है, तो ये पूरा फिर क्षेत्रफल कितना होता है, कहोगे पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। यानी अगर 360 अंश पे पाई आर स्क्वायर है, तो हमने कहा भाई एक अंश पे निकालोगे तो कितना है, तो आप बोले कि पाई आर स्क्वायर में क्या करना पड़ेगा, हमें 360 से भाग करना पड़ेगा। 360 डिग्री से क्या कर दोगे, भाग। अगर यहाँ पे मान लो आपका क्या हो गया, थीटा हो गया, तो भाई यहाँ पे आपको क्या हो गया, थीटा हो गया। तो थीटा अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर अपान 360 डिग्री और इनटू कितने के, थीटा से गुणा कर दोगे। यानी इसका जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, नोट कर लेना,
पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। क्लियर है भाई? समझ में आया सबको? त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360। क्लियर है? बताओ सबको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो इसी प्रकार से अगर हम बात करें, देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये चाप की लंबाई होगी, यहां से यहां तक लघु चाप, और ये पीछे का इधर से बनाएंगे तो क्या बनेगा, दीर्घ चाप। ठीक है ना? अगर हम यहाँ से बनाएंगे, लेकिन आपका इस थीटा से बोला था सबसे पहले आपको सामने वाला निकाला जाता है, फिर उसके पीछे वाला बाद में निकाला जब आपसे बोला जाएगा। तो अगर हम चाप की लंबाई की बात करें, चाप की लंबाई की बात करें, इसको एल से दिखाया जाता है। ठीक है ना भाई? ध्यान से देखो। अब मुझे आप लोग ये बताओ, ये तो 360 होता है, आपको पता है एंगल 360 ही डिग्री होता है। तो ये बताओ 360 पे जो टोटल परिधि होती है ना, ये बाहर की टोटल जो इसकी लंबाई होती है कितनी होती है, 2 पाई आर। कितनी होती है, 2 पाई आर। यही कहोगे भाई 2 पाई आर होती है। हमने कहा ठीक है, अगर 1 डिग्री का रहेगा तो कहोगे 2 पाई आर में 360 से क्या करना पड़ेगा, भाग भाग करना पड़ेगा। अगर थीटा हो जाए तो भाई 2 पाई आर 360 इंटू क्या करोगे, थीटा करोगे, तो यहाँ देखो 2 से ये कट जाएगा। ठीक है ना? आया कितना आपका, पाई आर थीटा अपान 180 डिग्री। यानी जो चाप की लंबाई होती है वह होती है आपका पाई आर थीटा अपान 180 अंश। समझ में आया? समझ में आया भाई? ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और ये होता है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। ठीक है ना? आराम से निकाल सकते हो भाई। ये वाली जो पूरी दूरी आती है ना, ये 360 डिग्री पे आती है। 360 पे कितना, 2 पाई आर। तो थीटा पे क्या हो जाएगा, 2 पाई आर में 360 से भाग करके थीटा से गुणा कर दो। और क्षेत्रफल की बात की जाएगी पूरे की, तो 360 डिग्री पे पाई आर स्क्वायर होता था सिर्फ इतना, यानी थीटा एंगल अगर बनाया तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर में 360 से भाग करके थीटा से गुणा कर दोगे। समझ में आया? सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलो एक क्वेश्चन लगाओ। ये एक फिगर बना हुआ है आपका, ये एक आपका फिगर बना हुआ है। ये आपका केंद्र ओ हो गया, ये त्रिज्याएं हैं। ठीक है ना? और यहाँ पे जो त्रिज्या है वो आपका 4 सेंटीमीटर है। कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ओके। इस त्रिज्या के द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल बताना है आपको, क्या होगा बताओ। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है आपको। ठीक है ना? चित्र में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है आपको, क्या होगा बताओ फटाफट। ऑप्शन दे देते हैं आप लोगों को। 8 38 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 76 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या होगा बताओ भाई।
आंसर गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। थीटा का मान नहीं लिखे हैं क्या? चलो यहाँ पे थीटा का मान लिख लो 120 अंश। आप लोग बता भी दिया करो, यहाँ पे हमने इसको ध्यान नहीं दिया, थीटा नहीं लिखा था। 120 अंश आपका कोण बनता है, ठीक है ना, और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताना है। बताओ जल्दी से। सी नंबर, बहुत बढ़िया। क्या होगा राइट आंसर? सी नंबर, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालोगे, यानी एरिया बराबर क्या कहोगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 362, ठीक है ना। पाई का मान रख लो 22/7, आर का मान भी रख लो आप 4 × 4, थीटा का मान कितना है आपका भाई 120, ओके 120, और ये कितना है 360, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3, क्लियर है ना। ये हो गया आपका 4 × 16, 16 दूनी 32 की 2 हासिल, 2 दूनी 32 है 33। आपको भाग करना है कितने से, 7 × 21 से, कितने से भाग करना है आपको, ठीक है ना। ये आप भाग करोगे समथिंग आ जाएगा कौन सा, 16.76 वर्ग सेंटीमीटर। कैसे आएगा एक चीज यहीं से ध्यान दो जरा, मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, ये वाली वैल्यू को ध्यान दो। अगर यहाँ पे भाग करोगे ना, यहाँ पे ध्यान से देखो, 7 × 21, 21 से ज्यादा है समथिंग, ये 3 से थोड़ा बहुत ज्यादा आएगा, 3 से थोड़ा बहुत ज्यादा है भाई। 7 × 21 एक बचेगा, पॉइंट लगाओगे तो 0 बढ़ जाएगा, फिर 7 × 3.1 ऐसा कुछ करके आएगा। 4 × 16, अगर इसमें 3 से भाग करोगे यहाँ भी वही आएगा, 5.33 करके आएगा। तो 5×3 = 15 तो समथिंग बनेगा ही, 15 के आसपास की वैल्यू जो होगी वो बनेगी, नियर अबाउट कितना होगा 16 होगा, ऐसे आराम से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज्यादा है और ये बहुत कम है, ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो 15 से ज्यादा करीब में वही वाला टिक मार दो, क्योंकि थोड़ा सा देखो ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और लगाओ। एक वृत्त में, एक वृत्त में 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल 9/3 वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का अर्ध व्यास क्या होगा, क्या होगा जल्दी बताओ। एक वृत्त में 120 अंश के खंड का क्षेत्रफल 9/3 वर्ग सेंटीमीटर है, वृत्त का अर्धव्यास क्या होगा, फटाफट बताओ। 3 सेंटीमीटर, 3.6 सेंटीमीटर, या फिर 2.5 सेंटीमीटर, या फिर 4 सेंटीमीटर। कौन सा सही जवाब होगा इसका भाई?
और राइट आंसर क्या होगा इसका? क्या होगा? ये नंबर 3 सेंटीमीटर। 7 9 63 3 66, 66/3 इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, 22/7 इंटू आर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, आर स्क्वायर, आर का मान नहीं पता है, आर स्क्वायर कितना डिग्री कोण बनाता है? 120 बटे क्या करोगे? 360 अंश। पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, ये आपका कट गया, कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर है ना? और यहाँ से आप काट दोगे तो 22 3 कितना हो जाता है? 66 हो जाता है। ठीक है ना? और ये पूरा कट गया, आया कितना? कहीं से कुछ मिस्टेक कर, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे 7 है ना भाई, यहाँ पे 7 है, मिस्टेक है, यहाँ पे 7 लिखा है ना, यहाँ पे 7 है। तो ये आपका 22 3 66 हो जाएगा, ये 7 से 7 कट जाएगा, ध्यान दो, ये 3 का और ये 3 का गुणा होगा तो ये आपका 9 बराबर आएगा आर स्क्वायर। तो आर का मान कितना आ जाएगा? 3। आर का मान कितना आ जाएगा? ठीक ना? राइट आंसर क्या होगा? 3 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड, किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तथा जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना है, चाप द्वारा बना है, ठीक ना? क्षेत्रफल इसका बताना है क्या होगा, होगा किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, जो एक 3.5 सेंटीमीटर लंबी चाप द्वारा बना है। बताओ, आंसर करो जल्दी से, फटाफट आंसर करो। ठीक है, तो आंसर दो जल्दी से भाई सब लोग। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जवाब दो भाई, आप लोग बहुत टाइम ले रहे हो क्वेश्चन में। यहाँ से देखो, चाप की लंबाई आपको पता है, ठीक है ना? यहाँ से चाप की लंबाई पता है और यहाँ से त्रिज्या पता है, ठीक है ना? क्षेत्रफल आपको बताना है, ठीक है? क्षेत्रफल आपको बताना है।
चाप की लंबाई पता है, यहीं से फार्मूला लगाओ। 3.5 चाप की लंबाई है, इक्वल टू 22/7 पाई आर थीटा होता है ना भाई। आर का मान कितना है 5, थीटा का मान हमें पता ही नहीं है, थीटा का मान हमें नहीं पता। अपॉन कितना करेंगे 180, ठीक ना भाई 180। देखो यहां से ध्यान से, ये अगर 5 से इसको आप काट देते हो तो ये 36 बार में कट जाएगा, ठीक ना। ले आओ गुणा कर दो इधर, 3.5 इंटू 36 इंटू 7, इस 7 का भी गुणा हो जाएगा, अपन क्या हो जाएगा 22, किसके बराबर, थीटा के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। अब हमें निकालना है क्या, एरिया, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ रख लो आप क्या, 22/7 आर स्क्वायर, यानी 5 × 5, थीटा का मान क्या आ जाएगा 3.5 इंटू 36 इंटू 7/20, टोटल कितना एंगल पर रहता है 360। देखो ये 22/7, ये कट जाएगा 22 से 22, 7 से 7 कट जाएगा, ठीक है ना। और यहां से काटेंगे आप तो 36 से, ये कट जाएगा कितनी बार में 10 बार में, ठीक है ना। 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो कितनी बार में हो जाएगा 2 बार में। कर लीजिए गुणा भाग, 5×5 की 5, 5×3 = 15, 15×2 = 17, ठीक ना भाई 15×2 = 17। भाग करना है कितने से, 2 से, कर लो 2/16, एक बचेगा, पॉइंट लगा दो, 2×7 = 14, 2×5 = 10, कितना वर्ग सेंटीमीटर, कितना वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आएगा। यानी सबसे पहले आपको चाप की लंबाई का फार्मूला लगा के क्या निकालना पड़ेगा, कोण कितना बनता है, थीटा कितना बनता है। जब पहले वाले से थीटा आ जाएगा तब आप एरिया आराम से निकाल सकते हो, ठीक ना, तो आप आराम से निकाल सकते हो। समझ में आया भाई। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया हुआ भाई, हमको त्रिज्या और थीटा दोनों की जरूरत होगी क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है ना भाई। थीटा भी चाहिए, कोण भी चाहिए, और क्या चाहिए, त्रिज्या भी चाहिए। त्रिज्या तो हमें पता, लेकिन हमें कोण नहीं पता है, तो हम यहाँ से चाप की लंबाई का फार्मूला लगा के यहाँ से निकालेंगे क्या, कोण, क्योंकि हमें चाप की लंबाई पता है। यहाँ से हमारा कोण आ जाएगा, तो उस कोण को उठा के रख के क्षेत्रफल निकालेंगे। क्लियर। चलो आगे का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। एक वृत्त की 22 सेंटीमीटर लंबी एक चाप, 22 सेंटीमीटर लंबी एक चाप केंद्र पर 72 डिग्री का कोण बनाता है, 72 डिग्री का कोण बनाती है। वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या क्या है, फटाफट आंसर दो। वृत्त की त्रिज्या क्या है, ये आपका वृत्त हो गया। केंद्र पर मान लीजिए परिधि पर दो बिंदु हैं ए और बी, तो यहां से यहां तक चाप की जो लंबाई है ना, तो 22 सेंटीमीटर बोल रहा है, और यह जो है केंद्र पर ऐसे यहाँ पे 72 डिग्री का कोण बनाता है, तो इसकी लंबाई पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या की लंबाई पूछ रहा है, क्या होगा 17.5, क्या होगा भाई 17.5, बहुत बढ़िया।
चाप की लंबाई का फार्मूला बता ही दिए हैं। एल बराबर क्या होता है, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, ठीक है ना। एल होता है चाप की लंबाई, आर होता है त्रिज्या, थीटा होता है त्रिज्याओं के बीच का कोण, यानी यहाँ पे कितने एंगल का कोण बनता है। प्रश्न में चाप की लंबाई दे दिया है कितना, 22, ठीक है ना। पाई का मान रख लीजिए आप 22/7, ठीक है ना। आर का मान हमें नहीं पता, ज्ञात करना है। थीटा हमें पता है कितना, 72 डिग्री, बटे क्या करोगे 180, क्लियर है। बटे क्या करोगे 180। देखो यहां से अगर आप कैंसिल करोगे, 36 पंजे 180 होता है और 36 दूनी 72 होता है, ठीक है ना। यहां से ये आपका कैंसिल हो जाएगा 22 से 22, देखो 7×5 = 35, 35 इधर आएगा, यानी आपको हुआ 1 बराबर 2 × R/35 इतना बच रहा है, ठीक ना। ये 35 इधर आएगा तो 35 का 35, 2 से क्या कर दो विभाग, तो आंसर कितना आएगा 17.5। त्रिज्या का मान कितना है 17.5। समझ में आया। सबको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। चलो एक क्वेश्चन और बताओ। क्वेश्चन आपका है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा, वृत्त की एक जीवा AB वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। वृत्त के लघु एवं दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल क्या होगा, का क्षेत्रफल क्या होगा तो बताना है, ठीक है ना। क्षेत्रफल बताना है इसका, ठीक है ना। देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, अगर हम परिधि पर दो बिंदु लेते हैं, तो अगर ऐसे हम त्रिज्याएं खींचते हैं, ये आपका त्रिज्या जो दिया है प्रश्न में कह रहा है 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना। यहां से यहां तक कितना है 10 सेंटीमीटर है। कोण कितना बनाता है, समकोण बनाता है। यहाँ पे केंद्र पर कह रहा है समकोण बनाता है 90 डिग्री, ठीक ना। ध्यान दीजिए इन त्रिज्याओं के बीच के ये वाला जो भाग गिरा हुआ है, ये आपका क्या है, लघु वृत्तखंड। ये लघु त्रिज्यखंड बोलो, त्रिज्याओं से घिरा हुआ, तो लघु त्रिज्यखंड हो जाएगा। और ये वाला भाग अपोजिट साइड में जो बना हुआ है, ठीक ना, अपोजिट साइड में जो बना हुआ है, ये वाला भाग, ये वाला, ठीक ना, ये वाला भाग क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक ना, त्रिज्यखंड, ठीक ना। यहाँ पे प्रश्न क्या बोला गया कि लघु और दीर्घ वृत्तखंड, तो यही आपका वृत्त का खंड है, ठीक ना। ये हो जाएगा आपका दीर्घ और ये हो जाएगा आपका लघु, ठीक है ना। इन्हीं दोनों का क्षेत्रफल पूछ रहा है वो, लघु और दीर्घ दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, फटाफट आंसर करो क्या होगा। बताओ भाई आंसर क्या होगा। आंसर दें सब लोग जल्दी से, सभी लोग आंसर दें जल्दी से।
25 पाई और 75 पाई। चलो यहां से देखते हैं हम लोग। अगर हम लघु वृत्तखंड की बात करें या त्रिज्यखंड की बात करें, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। पाई आर स्क्वायर थीटा होगा, आर का मान कितना, 10, 10 का स्क्वायर। कोण कितना बनता है, 90 बनता है। और 5 टोटल क्या करोगे, 360। फार्मूले में क्या होता है, भाई पाई आर स्क्वायर थीटा पान 360, यही तो होता है ना। आर का मान हमने रख दिया, थीटा का मान रख दिया 360, ये 9 चौ 36 होता है। ठीक है, कैंसिल करोगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो 5 पचम कितना आएगा, 25, 25 पाई आएगा। वेरी गुड। अगर एक 25 आ गया ना तो दूसरा तो ऐसे टिक कर दो कि 75 आएगा। ठीक है ना। दूसरा 100% क्या आएगा, 75 आएगा। क्यों, क्योंकि देखो ये 90 डिग्री का है, आपको पता है कि पूरा सर्किल जो होता है ना 360 डिग्री पे होता है, 360 डिग्री पे होता है। 90 डिग्री उसका चेक करोगे ना, 90 से भाग करके तो कौन सा भाग आएगा, देखो चौथाई, ये नहीं एक हिस्सा आएगा, 4 भाग में से एक भाग आएगा, 1/4 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ठीक ना, 90 बटे, देखो 90 बटे 360 करोगे ना तो 1/4 आएगा, यानी 4 भाग बनेंगे और उस 4 भाग में 90 सिर्फ एक भाग होगा। अरे ऐसे बनाओ ना, 90 का देखो 1 2 3 4, एक भाग का क्षेत्रफल 25 है, इसका मतलब इसका भी 25 होगा, इसका भी 25 होगा, इसका भी 25 होगा। जब इतने का 25 आ रहा है, इधर का 25 50 75 आएगा। नहीं तो सॉल्व कर लो, पाई इंटू 10 यहाँ देखो ये 90 है तो इसके जो पीछे का एंगल होगा 270 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि टोटल 360 होता है, ठीक ना, 360 होता है। यहाँ रख दो आप 270 डिग्री बटे कितने के, 360। ठीक है ना, कैंसिल कर दो, 90 से काट दो, ये 4 बार में 360 कट जाएगा, 270 3 बार में कट जाएगा। फिर वही बात, यहां से देखो 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 पच्चीस 25 दिया 75, 75 पाई, यहां से इतना आ जाएगा। ठीक है ना, सेंटीमीटर में दिया, ये वर्ग सेंटीमीटर और ये भी आपको वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। समझ में आया कि नहीं आया, अगर किसी को ना समझ में आया तो रिपीट कर दें, किसी को ना समझ में आया हो तो रिपीट कर दें। आ गया, चलो ठीक है, हम लोग